बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों कल से पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त आप मनाज़िर देख रहे हैं। पहला ओडीआई जो कि रावलपिंडी में खेला गया था, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 281 रन 8 खिलाड़ी आउट बनाए और ज़िम्बाब्वे की टीम 255 रन बना सकी। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ था क्योंकि ज़िम्बाब्वे की टीम जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की थी और पाकिस्तान टीम को 281 रन 8 खिलाड़ी तक महदूद कर देना यकीनी तौर पे उनकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो ये पाकिस्तान के टॉप स्कोरर्स हारिस सुहेल और इमामुल हक रहे। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और ज़िम्बाब्वे की तरफ से ब्रेंडन टेलर जो है उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी और 112 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। दरहकीकत एक स्टेज तो ऐसी थी कि मैच बिल्कुल पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा था और ये अब आपके सामने मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या किस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक किया और आखिरी ओवर्स के अंदर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से जो है विकेट्स गिराई। देखिए दोस्तों ये 50वां फाइनल ओवर है जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो है वो वहाब रियाज ने जो है वो एक विकेट हासिल की थी जो कि फ़ाइनल विकेट थी और 49th ओवर में आप देख सकते हैं कि सिर्फ 5 रन देकर 2 विकेट्स जो है वो हासिल की थी शाहीन आफरीदी ने। और इससे पहले अगर हम आएँ तो 48वें ओवर के अंदर यानी कि 2 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की थी वहाब रियाज ने। उससे पीछे अगर जाते हैं तो फिर 47वें ओवर्स के अंदर भी 7 रन्स देकर 1 विकेट हासिल की थी शाहीन शाह अफरीदी ने। तो बहुत ज़बरदस्त आखिर में कमबैक किया था पाकिस्तानी बॉलर्स ने और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच जीत पाया और सीरीज़ में 1-0 की जो है वो बढ़तरी हासिल की। तो यहाँ देखते हैं स्कोर कार्ड किस तरीके से रहा, फॉल ऑफ विकेट्स कैसे रही। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं इस वक्त आपके सामने इमामुल हक ने अच्छी बैटिंग की थी और 58 रन की इनिंग खेली थी और उसके बाद जो है हारिस सुहेल ने जो है 71 रन 82 बॉल्स पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से बनाए और फ़हीम अशरफ और इमाद वसीम ने गोया कि थोड़ी अच्छी बैटिंग की थी और आखिर में जो है वो एक बेहतर सपोर्ट दी थी जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो 281 रन 8 खिलाड़ी आउट तक जो है वो 50 ओवर्स में मुकम्मल कर सकी। ये आपके सामने जो है वो परफॉर्मेंसेस हैं बॉलिंग की ज़िम्बाब्वे की तरफ से और ये ज़िम्बाब्वे की इनिंग्स है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये ब्रेंडन टेलर ने जो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी और साथ में माधेवरे ने भी उनका बहुत ज़बरदस्त साथ दिया था 55 ऑफ 61 और बीआरएम टेलर ने जो है वो 112 रन बनाए थे 117 बॉलें खेल कर 11 चौकों और 3 छक्कों की मदद से। दोस्तों ये फॉल ऑफ विकेट्स है किस तरीके से ज़िम्बाब्वे की जो है वो विकेट्स जो है वो गिरी थी। आपके सामने आपको नज़र आ रही होंगी कि शुरू में उनकी विकेटें बहुत जल्दी गिर गई और चार खिलाड़ी आउट हो चुके थे 115 रन पर। लेकिन उसके बाद बहुत ज़बरदस्त जो है वो पार्टनरशिप हुई थी और 5वीं विकेट 234 रन पर के लिए गिरी थी। तो देखिए दोस्तों 5वीं से लेकर जो है वो 10वीं विकेट तक सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ऐड कर सके 21 रन्स और ये थी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तानी बाउलर्स की तरफ से जिसकी वजह से वो महदूद हो गए और 255 रन पर तमाम खिलाड़ी जो है वो आउट हो गए और ज़िम्बाब्वे की टीम ऑल आउट हुई। तो इस मैच के अंदर जो यानी कि मैन ऑफ द मैच रहे थे वो थे ब्रेंडन टेलर के। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की थी। तो दोस्तों एनी हाउ पाकिस्तान को अब ये देखना होगा कि उन्हें किस तरीके से कमबैक करना है क्योंकि ज़िम्बाब्वे की जो टीम है वो नंबर 14 पर है और पाकिस्तान की जो टीम है वो इस वक्त नंबर 6 पर है ओडीआई रैंकिंग के अंदर। तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान को एक कमज़ोर हरीफ है निस्बतन, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को संजीदगी से लेना होगा और बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करके नए रिकॉर्ड्स बनाने होंगे क्योंकि ये एक निस्बतन कमज़ोर टीम है। इसके बाद जब पाकिस्तान का मुकाबला आगे न्यूजीलैंड से सीरीज़ आ रही है, इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका के साथ जो है वो सीरीज़ आ रही है, तो पाकिस्तान को यकीनी तौर पर सोचना होगा कि किस तरीके से वो कमबैक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के अंदर पाकिस्तान जो है वो अच्छे तरीके से कमबैक करेगा और बेहतर परफॉर्म करेगा। तो मेरी दुआएं जो है वो पाकिस्तान के साथ हैं बीइंग एज अ पाकिस्तानी और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तानी टीम जो है वो गुड कमबैक करे, पाकिस्तान नंबर 1 पर आए तमाम डिसिप्लिन्स के अंदर। तो होपफुली इंशाल्लाह आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है कि आप भी दुआ कीजिएगा और मैं भी दुआ करूँगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद फ़ी अमानिल्लाह। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।